अस्सलाम वालेकुम। एक टॉपिक है इनपुट वैलिडेशन के नाम से। ये हमने अभी तक कवर नहीं किया क्लास और लैब में, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि इसके ऊपर एक शॉर्ट ट्यूटोरियल बना दिया जाए। तो इनपुट वैलिडेशन आपकी यूज़ होती है जब आप यूज़र से इनपुट ले रहे हों और उसको वैलिडेट करने के लिए कि यूज़र ने करेक्ट इनपुट दी है या नहीं दी। ठीक है। सपोज़ करें आपका प्रोग्राम है जिसमें आपको यूज़र से नंबर रिक्वायर्ड है, तो उसमें आप चेक करेंगे कि क्या यूज़र ने जो करैक्टर इनपुट किया है वो वाक़ई नंबर का आस्की कोड है या कोई और उसने करैक्टर इनपुट कर दिया। ठीक है। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो कोई यूज़र से आपने करैक्टर लेना है तो उस केस में भी आप ये चेक कर सकते हैं। और समटाइम्स रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका जो नंबर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो उस केस में भी इनपुट वैलिडेशन यूज़ होती है। इसके अलावा और भी बहुत सी इसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। तो उसको चेक कैसे किया जाता है, ये सबसे पहले एक हमने कोड लिखा है, इसमें हम सिंपल यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है। और हम उससे जो रिक्वायरमेंट है हमारी, वो हम उससे नंबर मांग रहे हैं। ठीक है। ये हमने यूज़र को कहा है कि नंबर एंटर कर दें, तो यूज़र ने ये देखें सपोज़ करें आई इनपुट किया है, तो आई के अगेंस्ट उसका हेक्साडेसिमल कोड जो है वो एल रजिस्टर में लोड हो गया। ठीक है। तो ये तो ज़ाहिर सी बात है गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए ही सारी इनपुट वैलिडेशन होती है, तो वो अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ तक तो ये हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, ये हमने मैसेज प्रिंट करवाया है और उसके बाद यहाँ पे यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे कि यूज़र ने जो इनपुट दी है वो हमारी स्पेसिफाइड रेंज में है या नहीं। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम यूज़र से नंबर मांग रहे हैं। तो नंबर के लिए जो आस्की कोड है वो ये देखें 30 से लेके 39H इस रेंज में होता है। अगर इस रेंज में आस्की कोड है तो इसका मतलब है यूज़र ने नंबर एंटर किया है, इसके बाहर है तो उसने कोई और करैक्टर इनपुट किया है। तो ये कैसे चेक होगा, इसके लिए हम कंपैरिजन यूज़ करेंगे। जब यूज़र इनपुट देता है तो वो एल रजिस्टर में आती है, तो उसको हम कंपेयर करेंगे एल को 30H के साथ। ठीक है। अगर वैल्यू 30H से बिलो है तो इसका मतलब कि यूज़र ने नंबर एंटर नहीं किया, तो उसको हम जंप करवा देते हैं कहाँ किसी लेबल पे। हम कह देते हैं जनाब के जंप टू लेबल 1। ठीक है। अगर ये उससे बिलो हो, और लेबल 1 पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इनवैलिड जो मैसेज है वो प्रिंट करवाएंगे। ठीक है। और इसको प्रिंट करवाने के लिए एज के अंदर 9 मूव करवाते हैं और इंटरप्ट कॉल कर देते हैं। ठीक है। ये अब हमारा वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि आपने इनवैलिड इनपुट दी है और दोबारा इनपुट दें। तो दोबारा इनपुट लेने के लिए हम इसको वापस मूव करवाएंगे, जंप हमने अगेन कर दिया और अगेन का लेबल हम यहाँ पे लगा देंगे जहाँ हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है। अब क्या होगा कि अगर यूज़र ने जो इनपुट दी है वो बिलो 30H है, ठीक है, तो वो यूज़र को कहेगा कि आपने इनवैलिड इनपुट दी है, दोबारा इनपुट दें। इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, अभी देखें हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं तो हम उसको कंपेयर कर रहे हैं 30H के साथ। अगर वो वैल्यू 30H से बिलो होगी तो ये इनवैलिड जो लेबल 1 है वहाँ पे जंप करेगा L1 पे, और वहाँ पे क्या है कि हम इनवैलिड का जो मैसेज है वो प्रिंट करवा रहे हैं और यूज़र से दोबारा इनपुट ले रहे हैं। ठीक है। तो सपोज़ करें कि यूज़र जो है वो ये डॉलर का सिंबल एंटर करता है, तो वो कहता है कि इनवैलिड इनपुट है, दोबारा इनपुट दें। इसी तरीके से कोई और सिंबल है, ये प्लस का कर दिया, उसने फिर कहा दोबारा दें। तो अभी देखें ये मैंने नंबर एंटर किया लेकिन वो फिर भी कह रहा है कि ये गलत है। तो यहाँ पे मसला ये है कि हमारे कोड के अंदर इशू है। तो ये सिर्फ आपको अभी समझाने के लिए था कि हम करेंगे कैसे। अभी हमने ये कंप्लीट नहीं किया कोड, जब कंप्लीट कर लेंगे तो फिर ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। चलें नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये तो हमारा हो गया। अच्छा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी कि 30H से बिलो वैल्यू नहीं है, 30H या उससे बड़ी वैल्यू है, तो फिर उसने इसे इधर आ जाना है नेक्स्ट लाइन पे।
25 नंबर लाइन पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम इसको कंपेयर करेंगे दोबारा। इस दफ़ा हम कंपेयर करेंगे 39H के साथ। 39H के साथ कंपेयर करेंगे। अगर 39H से अबव वैल्यू होगी तो भी हम इसको जंप करवा देंगे। इसका मतलब है कि यूज़र ने जो वैल्यू है वो इनवैलिड इनकरेक्ट इनपुट दी है। पहले यहाँ पे 30H के साथ कंपैरिजन होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर जाएगा, 39H के साथ कंपैरिजन ही नहीं होगा। ठीक है, इसका जाहिर सी बात है कि 30H से बिलो वैल्यू है तो यूज़र ने कोई और करेक्टर इनपुट किया है, नंबर इनपुट ही नहीं किया। और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो फिर उसने आके इधर चेक करना है 39H के साथ। ये कंडीशन कब फॉल्स होगी? जब जो यूज़र ने वैल्यू इनपुट की है उसका जो आस्की कोड है वो 30H से ग्रेटर है। ठीक है, तो 30H से ग्रेटर होगा तो फिर वो नेक्स्ट चेक करेगा कि 39H से बड़ा है या छोटा है। अगर 39H से बड़ा होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर वो 39H से छोटा होगा तो फिर हमने इसको यहाँ पे अनकंडीशनल जंप करवाना है। ठीक है, और वो अनकंडीशनल जंप होगा लेबल 2 पे। और लेबल 2 कहाँ पे होगा? वो यहाँ पे लगा होगा। इसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। ये अभी हम रन करके देख लेते हैं, फिर मैं इसकी रीज़न आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये देखें जी, ये हमने यूज़र को कहा कि नंबर एंटर करें। यूज़र ने नंबर एंटर किया 7 और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली जो है टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अभी इसको दोबारा रन करते हैं। ठीक है, अभी ये दोबारा रन किया है और ये सिंबल एंटर किया है यूज़र ने, तो उसने दोबारा कहा कि आप वैलिड नंबर एंटर करें। ठीक है, फिर वो कह रहा है वैलिड नंबर एंटर करें। एच किया, फिर भी कहता है वैलिड नंबर एंटर करें। जैसे ही नंबर एंटर करता हूँ तो हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाता है। तो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे ही यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि 39H से वो वैल्यू जो है वो अगर ग्रेटर होगी तो हम उसको लेबल 1 पे जंप करवाएंगे। वहाँ पे हम दोबारा उससे इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो फिर उसने इधर नेक्स्ट लाइन पे आना है। तो ये कंडीशन जब फॉल्स होगी, यहाँ पर वो तब पहुँच रहा है जब आपका नंबर 30H से बड़ा है। और ये कंडीशन चेक हुई तो यहाँ पे भी अगर 39H से भी छोटा होगा, यानी 30H से बड़ा है और 39H से छोटा है, तो फिर आप इस लाइन पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो है वैलिड रेंज थी 30 से 39H। तो यहाँ पे आप L2 पे जंप करवा देंगे और यहाँ पे आपका फर्दर कोड होगा जो भी आपने उस पर काम करना है।